मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं बहाली की मानसिकता रखने के बारे में। जीवन में हम सब नुकसानों के दौर से गुजरते हैं। वो परिस्थिति जहां लगता है कि जैसे हमसे कुछ छीन लिया गया है। कई बार ये दूसरे लोगों की मर्जी के कारण होता है। कोई दोस्त हमारा बुरा करता है, कोई जीवन साथी एक रिश्ते से निकल लेता है। अन्य बार ये हमारे चुनावों के कारण होता है। शायद हम गलत लोगों के साथ शामिल हो गए, बुरी आदतें डाल ली और टूटे सपनों का नतीजा मिला। और हम वो आवाज सुनते हैं जो हमें बार बार बताती है, ये तुम्हारी गलती है, तुमने कबाड़ा कर दिया, बुरा हुआ, ये तो ऐसा ही लगता है जैसे यही होगा। बहुत से लोग पछतावे में जी रहे हैं, ये सोचते हुए कि उन्होंने क्या किया होता। यदि मैंने अपने बच्चों के साथ और ज्यादा समय बिताया होता, काश मैं अनुशासित होती और उन लोगों के साथ न घूमती, या यदि मैं उस स्कूल में रही होती तो आज मैं कहां पहुंची होती। वो ये नहीं जान पाते कि ये हारी हुई मानसिकता उन्हें परमेश्वर के सर्वोत्तम से दूर रख रही है। फिर अन्य दौर होते हैं जब ये किसी और की गलती नहीं होती है, ये आपकी अपनी गलती नहीं होती, ये बस जीवन है। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप परमेश्वर को आदर दे रहे हैं और एकदम अचानक आपको बीमारी का सामना करना पड़ता है, आपको चौंका देती है, आपका स्वास्थ्य गिर गया है। या शायद आप हर दिन सर्वोत्तम निभा रहे हैं, आप अपना सब कुछ इसे दे रहे हैं, पर बिजनेस धीमी पड़ने लगती है। किसी समय आपके पास काफी से ज्यादा था, अब आप गुजारा करने को संघर्ष कर रहे हैं। जब हमें नुकसान होता है तो बहुत आसान होता है हौसला खो देना, वहीं सेटल हो जाना जहां हम हैं और किसी बेहतरी की उम्मीद न करना। पर अच्छी खबर यह है कि हमारा परमेश्वर बहाली का परमेश्वर है। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि हम पर नाइंसाफी के हालात नहीं आएंगे। उन्होंने कभी वादा नहीं किया कि हम किसी को नहीं खोएंगे, पर उन्होंने ये वादा किया कि यदि हम विश्वास में बने रहे, वो हमारे लिए वो सब बहाल कर देंगे जो चुराया गया है। जब परमेश्वर बहाल करते हैं, वो आपको उसी रूप में ही बाहर नहीं लाते, वो आपके दुश्मन को दंडित करेंगे आपको तकलीफ देने के लिए। परमेश्वर इतने दयावान हैं, चाहे वो आपकी गलती हो, चाहे किसी और की गलती हो, या बस ये जीवन हो। वो कहते हैं वो आपको उसी रूप में ही बाहर नहीं लाएंगे, वो आपको पहले से बेहतर रूप में बाहर लाएंगे। उसे अपनी आत्मा में उतार लें। आपने शायद गलतियां की हों, आपने खुद स्वयं को मुसीबत में डाला हो, पर परमेश्वर का अनुग्रह आपकी की हुई किसी भी गलती से कहीं ज्यादा बड़ा है। वहीं पर बैठ न जाएं, बहाली की मानसिकता अपनाएं। परमेश्वर न केवल आपको बाहर लाएंगे, वो आपको बेहतर रूप में बाहर लाएंगे। शास्त्र वचन में यदि कोई एक बैल चुरा लेता, उसे उस व्यक्ति को वापस हर्जाना देना पड़ता 5 बैल देकर। यदि वो एक भेड़ चुराते, उन्हें हर्जाना भरना पड़ता 4 भेड़ें देकर। किसी और जगह उन्हें 7 गुना हर्जाना देना पड़ता। यशायाह में परमेश्वर ने कहा है, वो हमारे अन्याय के बदले हमें दुगना हर्जाना देंगे। गौर करें इस सिद्धांत पर, परमेश्वर कभी हमें उसी रूप में बाहर नहीं लाते। यदि हम कहें हम इस पुरानी कार को बहाल करने वाले हैं, इसका मतलब है कि हम उसे मूल रूप में वापस लाने वाले हैं। वो वैसी लगेगी जैसी वो लगती थी जब वो बिल्कुल नई थी। पर परमेश्वर इस तरह बहाली को परिभाषित नहीं करते हैं। उनकी बहाली की धारणा है वृद्धि करना, सुधारना, उन्नति देना, बेहतर बनाना। अब आपने शायद बहुत कुछ बर्दाश्त किया हो, किसी ने आपके साथ बुरा किया, या शायद ये आपकी गलती थी, आपने गलत चुनाव किए। शत्रु को बहुत पसंद आएगा कि आप अपनी पूरी जिंदगी बैठे रहें और उसके झूठों को सुनते रहें। ये कभी बदलने वाला नहीं, ये इसी तरह बना रहेगा। ये आपकी गलती है, बस वहीं जमे रहो। इस शंका को झाड़ दो, उस आत्मदया को झाड़ दो। शायद आपको नुकसान झेलना पड़ा हो, पर आपका रवैया होना चाहिए, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर बहाली का परमेश्वर है। मैं बाहर आ रहा हूं ज्यादा सशक्त, ज्यादा उन्नत और ज्यादा बढ़ा हुआ, उससे कहीं बेहतर जो मैं पहले था। यदि आप देखना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बहाल करे, तो आपको यह बहाली की मानसिकता रखनी होगी। इसका मतलब है कि आप बैठे नहीं रहेंगे अपने जख्मों पर मरहम लगाते हुए, ये सोचते हुए कि आपने क्या खोया है, आपको कितनी खराब ब्रेक्स मिली हैं। नहीं, आपके चेहरे पर मुस्कान है, कदमों में जोश है, आप विश्वास में हालात बदलने की अपेक्षा रखते हैं। किसी ने शायद आपसे बुरा किया हो, रिश्ता त्याग कर चला गया हो, पर आप किसी बेहतर को मिलने की अपेक्षा कर रहे हैं। वो कर्ज शायद पास न हुआ हो, नए घर के लिए योग्य न हो, पर आप अपेक्षा कर रहे हैं एक नया दरवाजा खुलने का। मेडिकल रिपोर्ट अच्छी न लगती हो, पर आपके पास एक और रिपोर्ट है। आप ठीक होने की अपेक्षा कर रहे हैं, आप अपने बच्चे के सुधरने की अपेक्षा कर रहे हैं, आप अपेक्षा कर रहे हैं आशीष पाने का, एक समृद्ध वर्ष का। हर चीज जो आपने गंवाई है, हर वो व्यक्ति जिसने आपसे बुरा किया है, हर ज्यादती वाली परिस्थिति, हर बीमारी जो आपको बर्दाश्त करनी पड़ी, परमेश्वर कह रहे हैं वो अंत नहीं है, ये अभी खत्म नहीं हुआ। मेरे पास अभी भी तुम्हारे भविष्य के लिए कुछ कमाल का है। यदि आपका सही रवैया हो,
परमेश्वर उस नुकसान को लेंगे और आपको उन्नति देने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर उसका इस्तेमाल करेंगे जिससे आपके साथ बुरा किया, आपको ऊपर ले जाने के लिए। परमेश्वर उन गलतियों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने की। आप खुद पर मुसीबत लाए, पर परमेश्वर इतने कृपालु हैं, वो शत्रु से हर्जाना भरवाएंगे, उस गलती का इस्तेमाल करेंगे आपको ऊपर उठाने में। इसके बगैर आप ये न कर पाते। अब आप अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाएं। अपनी सब निराशाओं को बार बार जीना छोड़ दें। ये बताना छोड़ दें कि कैसे ये कभी कारगर नहीं होगा और कैसे तुम वहीं सेटल हो जाओ जहां तुम हो। नहीं, इसे झाड़ फेंकिए और ये बहाली की मानसिकता अपनाएं। मैं इस दंपति को जानता हूं। वो बहुत ही सुखी जीवन जी रहे थे, बहुत सफल, हर बात बढ़िया चल रही थी। फिर एक घोर तूफान टकराया, बिजनेस नीचे चली गई। उस महिला को स्वास्थ्य विकारों का सामना करना पड़ा। उनके संबंधियों में से एक की मृत्यु हो गई, एक के बाद एक बुरी बात। संक्षिप्त में कहें तो अंत में उन्हें अपना घर भी गंवाना पड़ा। ये एक फोरक्लोज्ड लोन रहा और वो इतने हतोत्साहित हो गए कि उन्हें अपने कुछ दोस्तों के साथ रहना पड़ा। उस महिला को कई हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उससे कहा, जोएल, वो कहते हैं सुरंग के दूसरी ओर रोशनी होती है, पर हमें तो सुरंग भी दिखाई नहीं दे रही। हमें नजर नहीं आता कि ये कैसे सुधर पाएगा। मैंने उनसे कहा, जो मैं आपसे कह रहा हूं, हमारा परमेश्वर बहाली का परमेश्वर है। आप जिसका भी सामना कर रहे हैं वो उनके लिए अचंभा नहीं, उनके पास हल था इससे पहले कि आपको समस्या आई। वो आपको बेहतर रूप में बाहर लाना चाहते हैं। वो खुश होते उसी रूप में बाहर आने पर जैसे वो पहले थे, कि उनकी सेहत वापस मिल जाती, रहने को जगह होती, पैसा होता अपने बिल के भुगतान करने को। मैंने कहा, ये बढ़िया है, पर इस तरह परमेश्वर काम नहीं करते। वो आपको इसी रूप में बाहर नहीं लाते। वो आपको ओरिजिनल कंडीशन में बहाल नहीं करते। वो आपको बेहतर रूप में बाहर लाते हैं। पहले तो वो सचमुच उसे ग्रहण नहीं कर सके। शास्त्र वचन में लिखा है कि लोग इतने निरुत्साहित हो गए थे कि विश्वास न कर सके। यदि आप सावधान न रहे, आप नेगेटिव विचारों को अपने दिमाग में देर तक चलने दे सकते हैं कि वो आपकी सोच में घर कर जाते हैं और हतोत्साहित होकर विश्वास नहीं कर पाते। एक बात मैं बता दूं कि परमेश्वर आपको आपकी आत्मा में बेहतर रूप में बाहर लाना चाहते हैं। या नीचे कोई चीज जागृत हो जाती है, कोई चीज जो कहती है, हां ये मेरे लिए है, मैंने अपने अच्छे दिन नहीं देखे हैं, परमेश्वर के पास मेरे लिए बढ़िया भविष्य है। आपकी आत्मा इसे ग्रहण करेगी। वहीं परमेश्वर रहते हैं। पर कई बार हमारा मन हमें बातों से वर्गला देता है। ये आज तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें कभी अच्छी ब्रेक्स नहीं मिलेंगी, तुम कभी स्वस्थ नहीं होगे, तुम कभी सफल नहीं होगे। खुद पर एक एहसान करो, कम से कम टेम्परेरली अपने मन को स्विच ऑफ कर दो और उस ओर मुड़ो जो परमेश्वर कह रहे हैं। शायद आपको नुकसान झेलना पड़ा हो, पर परमेश्वर आपको बाहर लाने वाले हैं, बेहतर, उन्नत, बढ़ाकर, स्वस्थ, सशक्त, बुद्धिमान बनाकर, बजाय उसके जो आप पहले थे। इसे विश्वास से ग्रहण करो। मैं अंत में इस दंपति को यकीन दिला सका कि वो परमेश्वर से रजामंद हो जाए और अपेक्षा करें कि अच्छी बातें होंगी। ये रात भर में नहीं हुआ, पर करीब 3 साल बाद मैंने उन्हें लॉबी में देखा। वो ब्रांड न्यू घर की तस्वीर लाए थे जिसमें वो शिफ्ट हुए थे। वो महिला रोए जा रही थी, इतनी आभारी थी। उसके पति ने नई बिजनेस शुरू की थी। वो ज्यादा सफल थी उससे जिसमें उन्हें नुकसान हुआ था। उनके 3 बच्चे थे। उनके पहले घर में 2 बच्चों को एक रूम शेयर करना पड़ता था। इस नए घर में हर बच्चे का अपना बेडरूम था, साथ ही एक स्पेयर गेस्ट बेडरूम भी था। उसने कहा, जोएल ये बेहतर लोकेशन पर है, हमारी बिजनेस के नजदीक है, ये एक बड़े क्षेत्र में है, प्लस इस घर पर हमारी पेमेंट्स कम है बजाय उस ओरिजिनल घर के जो हमने खो दिया। दोस्तों, परमेश्वर जानते हैं कि कैसे बहाल करना है। अब खुद को बातों से मना न कर लें उससे जो परमेश्वर करना चाहते हैं। आपको शायद एक नुकसान झेलना पड़ा हो, ये पीड़ादायी रहा हो, आप निराश हो सकते थे। नहीं, एक नया रवैया ओढ़ लें। ये खत्म नहीं हुआ जब तक परमेश्वर नहीं कहते कि ये खत्म हो गया। और परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें बाहर लाऊंगा, उन्नति देकर, बढ़ाकर, सुधार कर, उससे कहीं बेहतर जो तुम पहले थे। क्या आप पूरी विजन पा सकते हैं? देखिए, बहुत आसान होता है कठिन दौर में निराश हो जाना और नाराज हो जाना और वहीं सेटल हो जाना जहां आप हैं, किसी भले की अपेक्षा न करना। पर विश्वास इसी सब के बारे में तो है। आपको इस पर विश्वास करना होगा तब भी जब आप देख नहीं सकते। आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा तब भी जब आप शिकायत करना चाहते हो। आपको कहना पड़ता है, मैं जानता हूं ये आ रहा है, तब भी जब हर आवाज इसके खिलाफ हो, आपको बताते हुए कि ये कभी नहीं होगा। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिन पर हरिकेन सैंडी का प्रभाव पड़ा है। आप दुखी, नाराज और आनंद रहित हो सकते हैं, पर यदि आप सही रवैया रखेंगे, परमेश्वर उसे लेंगे जो आपकी हानि के लिए था और उसे आपके लाभ में बदल देंगे। वो तूफान आपको पराजित करने के लिए था, पर परमेश्वर इसका इस्तेमाल करेंगे आपको उन्नति देने को। आप बाहर आएंगे बेहतर घर लेकर, बेहतर फर्नीचर के साथ, नए कारपेट के साथ।
परमेश्वर बहाली की बिजनेस में है। खुद को बातों से मत वर्गलाइए। हर सुबह उठें। हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप बहाली के परमेश्वर हैं। मैं लैस किया गया हूं शक्ति से इस लड़ाई के लिए। आपने कहा कि आप शत्रु से हर जाना दिलवाएंगे। मेरा ऐलान यह है, मैं बाहर आ रहा हूं और सशक्त और उन्नत। मैं बाहर आ रहा हूं और बढ़कर। मैं बाहर आ रहा हूं और बेहतर उससे जो मैं पहले था। यही सृष्टि की सबसे पावरफुल शक्ति को सक्रिय करने की इजाजत देता है। शायद ये रात भर में ना हो। परमेश्वर नहीं कहते कि यह मैं कर डालूंगा 24 घंटे में या 2 हफ्तों में या 7 महीनों में। परमेश्वर इस पर टाइम टेबल नहीं लगाते। वो बस कहते हैं सही मौसम में तुम काटोगे अगर तुम हिम्मत ना हारे तो। जब आप किसी नुकसान से गुजरते हैं, जब आप सेटबैक झेलते हैं, परमेश्वर तुरंत एक सही मौसम तय कर देते हैं, एक नियत समय आपको हर जाना देने का। पर इस पूरे समय वो देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। क्या वो विश्वास करते हैं कि यह होने वाला है, या वो अभी भी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि यह कैसे पलटेगा, या क्या वो निराश हो गए हैं और वहीं सेटल हो गए हैं जहां वो हैं। नहीं, आप ये परीक्षा पास करें पूरे दिन भर। हे पिता, धन्यवाद कि आप वापस बहाल कर रहे हैं वो सब चीजें जो मेरी हैं। एक युवक जो करीब 20 साल का था, उसने मुझे बताया कैसे जब वो बच्चा था उसे एक रिश्तेदार से दूसरे तक पास किया जाता था। असल में कोई उसे पालना पोसना नहीं चाहता था। उसे याद ही नहीं कि वो बचपन में हंसा और खेला हो। उसने कहा, जो मुझे लगता है जैसे किसी ने मेरा बचपन चुरा लिया हो। ये सोचना आसान है। खैर, बहुत बुरा हुआ, मेरी बदकिस्मती, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। और परमेश्वर ने जोल की पुस्तक में कहा है, मैं उन वर्षों का बहाल करूंगा जो चुरा लिए गए हैं। परमेश्वर जानते हैं कि कैसे भरपाई करनी है आपके खोए हुए सालों की। नहीं, आप अपनी बचपन दोबारा नहीं जी सकते, पर आप अपनी बाकी की जिंदगी बना सकते हैं, इतनी फलदायी, इतनी परिपूर्ण कि आप उन सालों को मिस भी नहीं करेंगे जो आपने गंवाए हैं। आपको शायद लगे कि आपने सालों उस रिश्ते में गंवाए हैं जो कारगर नहीं हुए, पर परमेश्वर आपके जीवन में किसी ऐसे बढ़िया इंसान को ला सकते हैं, इतना मजे का, इतना दोस्ती भरा, इतना आकर्षक कि आप उन सालों को याद भी नहीं करेंगे जो आपने गंवाए हैं। आपने सालों एक नौकरी में लगाए होंगे जो अंत में किसी काम की नहीं निकली। आप ऊपर जाने के लिए मेहनत कर रहे थे, हालात वैसे नहीं निकले जैसे आपने उम्मीद की थी। अब यह बहुत ही बड़ी समय की बर्बादी लगती है। को दिखाई नहीं दे रहा आप वहां कैसे पहुंचेंगे जहां आपको पहुंचना है। नहीं, उन झूठों पर विश्वास न करें। परमेश्वर जानते हैं कि कैसे खोए हुए सालों की भरपाई करनी है। परमेश्वर बातों में तेजी ला सकते हैं। परमेश्वर आपकी राह में वापस अवसर ला सकते हैं जिन्हें आपने मिस किया, जो आपको सालों आगे धकेल देंगे। शायद ये पहली बार में ना हुआ हो, पर परमेश्वर हमेशा आपको दूसरा मौका देंगे। मैं इस व्यक्ति को जानता हूं। अपने जीवन के पहले 40 वर्षों में कोकेन का व्यसनी था। वो एक अच्छे परिवार से था, उसके पास बहुत से अवसर थे, पर उसने अपने विवाह का